बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हमारा NE555 टाइमर आईसी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम NE555 आईसी की थ्योरी को डिटेल से हमने देखा था। आज हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके आपको दिखाएंगे और इसका एक प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। वो प्रोजेक्ट कहलाता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या पावर ऑन डिले टाइमर। व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 555 आईसी यूज़ की है और इसको हमने मोनो स्टेबल मोड में इस्तेमाल किया है। शुरू में जब इसको पावर अप हम करते हैं तो ये शुरू में आउटपुट पे एक पॉजिटिव पल्स देती है और उसके बाद ये 0 वोल्ट पे चली जाती है और इसको हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तफसील हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि जो ही हम पावर ऑन करते हैं ये हमारी आउटपुट ऑन हो गई है LED और इसका ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। और उसके बाद ये ऑफ हो जाता है, इसकी आउटपुट यानी कि 0 हो जाती है। तो चलिए इसकी हम आपको थोड़े से पहले डिटेल सर्किट बता देते हैं ताकि आपको बड़ी मुश्किल सी डायग्राम नज़र आ रही है ये आसान नज़र आना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, जो सर्किट हमने आपको दिखाया था उसको हम मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कह सकते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर कह सकते हैं, पावर ऑन डिले सर्किट कह सकते हैं, ऑन डिले टाइमर कह सकते हैं और पावर ऑन रीसेट सर्किट कह सकते हैं। इस सर्किट के अंदर हमने NE555 टाइमर आईसी यूज़ की है जो कि 8 पिन की आईसी है। इसकी डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मज़ीद बता देते हैं ताकि ये सर्किट समझने में आपको आसानी हो। पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड पिन है, पिन नंबर 2 जो है वो ट्रिगर इनपुट है, पिन नंबर 3 आउटपुट है, आउटपुट पल्स हमें यहाँ से मिलती है, पिन नंबर 4 रीसेट पिन है, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज और पिन नंबर 8 VCC। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए 4.5 से लेके 16 वोल्ट DC VCC हम इसको देते हैं, लेकिन हम आज डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए 12 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करेंगे। और उसके बाद सर्किट जो है समझ लीजिए कि ये हमारा मेन सर्किट है जिसे हमारी टाइमिंग कंट्रोल होगी और एक छोटा सा ये सर्किट है जो कि हमने ट्रिगर को डिसेबल करने के लिए बनाया है। इस ट्रिगर को डिसेबल करने के लिए, क्योंकि ट्रिगर यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट चाहिए होते हैं, 0 वोल्ट चाहिए होते हैं, 1/3 वोल्ट ऑफ द VCC, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज लेके और इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें VCC वोल्टेज मिलते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो ये सर्किट हमारा ट्रिगर नहीं करता और वन शॉट के ऊपर काम करता है। वन शॉट से मुराद ये है कि जो ही इसको आप पावर देंगे तो आपको यहाँ से एक पॉजिटिव पल्स मिलेगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और इस पल्स की जो ड्यूरेशन है, ये T फॉर टाइम, पल्स की जो टाइमिंग है या ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है इस रजिस्टर के ऊपर और इस कैपेसिटर के ऊपर। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब यहाँ से वोल्टेज आते हैं तो इस रजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये VCC जो भी होगी 12 वोल्ट 10 वोल्ट, जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं 12 वोल्ट, तो इसके 2/3 वोल्ट तक ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। 2/3 वोल्ट इसके बनते हैं तकरीबन 8 वोल्ट। जब तक ये चार्ज होता रहेगा उस वक्त तक हमारे यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट मिलती रहेगी और जो ही 2/3 वोल्ट पे ये चार्जिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये कैपेसिटर जो है इसके इंटरनली यहाँ से डिस्चार्ज होके वापस 0 वोल्ट के लगभग आ जाएगा, वोल्टेज लो हो जाएंगे। और चूंकि हमने यहाँ से ट्रिगर डिसेबल कर दी है, पॉजिटिव यहाँ पर वोल्टेज आपके मौजूद रहेंगे और पॉजिटिव वोल्टेज मौजूद रहने की वजह से ये दोबारा ट्रिगर नहीं हो सकेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के ऊपर एक ही पल्स मिलेगी स्टार्टिंग में जो कि पॉजिटिव पल्स होगी और वो डिपेंड करती है इसके कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम के ऊपर। अब ये जो चार्जिंग टाइम है इसको हम 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, आप इस कैपेसिटर को ज़्यादा बड़ी वैल्यू कर सकते हैं, छोटी वैल्यू कर सकते हैं, यानी कि इसके UF की वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरे ये है कि आप रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप टाइम जो है इसका चार्जिंग का वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो 2 कंपोनेंट हैं इनके ज़रिए टाइमिंग निकालने के लिए, इस पल्स की टाइमिंग निकालने के लिए, पल्स ड्यूरेशन की टाइमिंग निकालने के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है। इस फार्मूले के मुताबिक
1.1 से आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी। RT का मतलब है टाइमिंग रजिस्टर, और ये जो रेजिस्टेंस होगी ये ओम के अंदर आप यहाँ लिखेंगे, किलो में या मेगा ओम में नहीं लिखेंगे। और अगर किलो ओम या मेगा ओम में हो तो उसको आपने ओम में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है कैपेसिटेंस से। ये जो हमारा कैपेसिटर था, CT का मतलब है टाइमिंग कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू आपने फेराड में लिखनी है। और जो वैल्यूज़ इस वक्त आप देख रहे हैं 56K और 100 UF, इसको अगर हम फार्मूले में डालें, देखिए टाइम बराबर है 1.1 इंटू 56K यानी कि 56,000 ओम मल्टीप्लाई बाई 0.0001 फेराड, यानी कि हमने इस UF को 100 UF को फेराड में कन्वर्ट कर लिया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 6.16 सेकेंड। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पल्स है ये हमारी तकरीबन 6-7 सेकंड की होगी। 6-7 सेकंड से मुराद ये है कि ये जो हमारा रजिस्टर होता है 5% का होता है, ये भी कैपेसिटर 5% का होता है, तो इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट अमूमन नहीं होती। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू के मुताबिक ये टाइम एग्जैक्ट निकलेगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये आउटपुट को लेके हमने यहाँ पर एक LED लगा दी है 1 किलो ओम रजिस्टर से गुजार के, ताकि ये जो पॉजिटिव पल्स है इसको हम मॉनिटर कर सकें कि हमारी जो पल्स है वो कितनी देर तक आ रही है, ताकि हमें नज़र आए इस LED के थ्रू। तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी जो टाइमिंग है इस पल्स की 1 शॉट की वो कितनी देर की है। उसके बाद अगर आप विजुअली देखने के अलावा इसी सर्किट को आप किसी भी सर्किट को डिले के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के अंदर डिले सर्किट लगा होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस LED को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ये जो आउटपुट आ रही है यहाँ से 3 नंबर पिन से, इसको आप यहाँ पर एक ट्रांसफर पे देंगे। ट्रांसफर जो है वो हमारा PNP टाइप का होगा, इसको भी हम 12 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे। तो जब यहाँ पर बेस के ऊपर हमारे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो ये ट्रांसफर हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, और ना करने की वजह से हमारी रिले ऑफ रहेगी। और जो ही हमारी ये पल्स मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ पर 0 वोल्ट आएंगे। जो ही 0 वोल्ट आएंगे तो ये ट्रांसफर जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस पे नेगेटिव चाहिए होता है, 0 वोल्ट चाहिए होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा ट्रांसफर ऑपरेट होगा, और ऑपरेट होने के बाद ही हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो जो ही हमारी ये रिले ऑपरेट होगी तो इसके ये कॉन्टैक्ट भी मेक हो जाएंगे। और इन कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि इस रिले के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए हमने यहाँ से 12 वोल्ट लिए हैं 1K रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिए हैं इस रिले के, और जो ही ये कॉन्टैक्ट बनेंगे तो ये 12 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू आएंगे और इस LED को ऑन कर देंगे, फॉरवर्ड बायस कर देंगे। ये LED हमने रेड कलर की लगाई है। आप यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट के ऊपर 220 वोल्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम हाई वोल्टेज आपको इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना चाहते, तो हमने सिंपली 12 वोल्ट को इस रिले के कॉन्टैक्ट से क्रॉस किए हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारी रिले ऑपरेट हो गई है। तो व्यूअर्स, ये सर्किट बहुत काम में आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप जो हमारे टाइमर्स होते हैं, ऑन डिले टाइमर्स या पावर ऑन डिले टाइमर्स, उनकी बजाय आप ये सर्किट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। या इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स के अंदर आपको एक रीसेट पल्स चाहिए होती है कि जो ही पावर ऑन हो तो आपके सारे काउंटर्स वगैरह रीसेट हो जाएं, तो उसके लिए भी आप ये पल्स जनरेट कर सकते हैं, शॉर्ट पल्स जनरेट कर सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से जितनी पल्स आपको चाहिए। या सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल है वो है वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के अंदर, कि आप चाहते हैं कि शुरू में 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 3 मिनट तक या 1 मिनट तक आपकी पावर आउटपुट पे ना जाए, तो उसमें भी आप ये सर्किट ऑपरेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सर्किट समझ आ गया होगा। अब इस सर्किट के हिसाब से हम आपको वेरो बोर्ड के ऊपर जो हमने सर्किट बनाया है कंपोनेंट्स के ज़रिए वो समझाते हैं, और उसके बाद उसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट दिए हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो है वो IC है, और IC के ऊपर हमने ये 56K का रजिस्टर लगाया है जो कि RT है, और ये हमारा कैपेसिटर है जिसको हमने CT बोला है। ये 100 UF का है, ये 56 किलो ओम का है, और ये दोनों हमें जो टाइमिंग देंगे वो देंगे तकरीबन 6 से 7 सेकंड का।
उसके बाद ये जो रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है 10K का, और ये जो कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये हमने ट्रिगर को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि हमारा जो सर्किट जो है वो सिर्फ एक ही पल्स हमें दे और उसके बाद दोबारा ट्रिगर ना हो। ये आपको रजिस्टर जो नज़र आ रहा है ये पिन नंबर 3 से लिया है 1 किलो ओम का आउटपुट का, और ये हमारी जो एलईडी है ये ग्रीन एलईडी है। ये एलईडी हमें आउटपुट शो करेगी। जिस वक्त पल्स आउट होगी, इनिशियली पॉजिटिव पल्स आउट होगी, तो ये एलईडी हमारी ऑन होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस आउटपुट के ज़रिए, पिन नंबर 3 की जो आउटपुट है उसके ज़रिए हम इसको रिले को ऑन करेंगे अपने वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह में, या कहीं भी पावर को कंट्रोल करने के लिए, डिले करने के लिए, कि शुरू में कितनी देर के लिए हमारी पावर आउट ना हो। तो उस पावर को आउट के ऑपरेशन को देखने के लिए ये हमने रेड एलईडी लगाई है। उसके लिए हमने ये एक तार जो है ये निकाली हुई है। ये निकाली इसलिए है कि जिस वक्त हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि रिले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इस एलईडी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इस सर्किट को हम इनलाइन करेंगे। ये हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और ये CS9012 है। आप कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक किस्म का लॉजिक रिवर्सल भी है, लॉजिक इन्वर्टर भी है। लॉजिक इन्वर्टर का मतलब ये है कि जब पॉजिटिव पल्स आएगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, वो पल्स गुजरने के बाद कंडक्ट करेगा, फिर ये रिले हमारी ऑन होगी। और उस पल्स को मॉनिटर करने के लिए हमने ये एलईडी लगाई है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी पॉजिटिव पल्स आ रही है। तो ये पल्स की ड्यूरेशन के दौरान एलईडी ऑन होगी, और ये एलईडी और रिले हमारी ऑन होगी पल्स के ख़त्म होने के बाद। तो ये थोड़ा सा सर्किट डिस्क्रिप्शन थी। ये हमने जो डायोड लगाई है ये हमने अपने इस ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए, इसके जो रिले के जो कॉइल होते हैं उसके रिवर्स वोल्टेज जो आते हैं, बैक ईएमएफ, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लगाई है, सेफ्टी के लिए। ऐसा सच इसका कोई डायरेक्टली इस सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा आपके समझ में आ गया होगा कि इस सर्किट के 3 पोर्शन हैं। नंबर 1, ये हमारी जो 555 आईसी का सर्किट है 1 शॉट का मोनोस्टेबल मोड में काम करेगी। दूसरा, ये आउटपुट हमने यहाँ से पल्स को यहाँ से मॉनिटर करेंगे। और तीसरा ये है कि पल्स के गुजरने के बाद हमारी ये रिले ऑपरेट होगी, यानी कि पावर ऑन डिले के गुजर जाने के बाद हमारी ये रिले ऑन होगी और हमारी एलईडी ऑन होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने इस सर्किट को हमने निकाला हुआ है, इसके ज़रिए हम इसको इनपुट नहीं दे रहे। अब सिर्फ और सिर्फ हमने मॉनिटर करना है अपने आउटपुट पल्स को, जो कि 6 से 7 सेकंड की होगी। चलिए थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। चलिए इसकी मैं पावर ऑन करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन ये 7 सेकंड की पल्स थी, पॉजिटिव पल्स थी। और उसके बाद ये हमारी 0 वोल्ट हो गई, पल्स ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी पावर ऑफ कर देते हैं। ये हमने पावर ऑफ कर दी। अब हम क्या करते हैं कि एलईडी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ से लेके हम ट्रांजिस्टर की बेस पे देते हैं। ये हमने ट्रांजिस्टर की बेस पे इसको कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। चलिए व्यूअर्स, अब हम इस रिले का ऑपरेशन चेक करते हैं। रिले जो है वो पावर ऑन होने के 6-7 सेकंड के बाद ऑन होगी, और उस ऑन होने को ये हमारी एलईडी मॉनिटर करेगी। चलिए इसकी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए पॉजिटिव पल्स आ रही है। ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट नहीं करने दे रहा क्योंकि पीएनपी है। और उसके बाद ये देखिए हमारी आउटपुट ऑन हो गई और हमारी रिले ऑन हो गई। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इसको आईसी को 555 आईसी को मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पे, 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और पावर ऑन डिले के तौर पे टाइमर के लिए और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत काम में आने वाला ये फंक्शन है और प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।